सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वी आर बैक ऑन मोटिवेशनल स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड एक वैकेंसी के बारे में जो कि आई है एसबीआई बैंक के अंदर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और इसके अंदर जो पोस्ट आई है उसको शॉर्ट के अंदर बोला जाता है सीबीओ, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। और ये अभी जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म 2023 के इसके स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो पोस्ट डेट है वो है 22/11/2023। और इसकी टोटल वैकेंसीज है 5280। सो इस पोस्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल के ऊपर अपडेट प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इस वैकेंसीज के बारे में ये देखिए अलग अलग इसके सर्किल है ना। ये इसके सर्किल है, इनको स्टेट वाइज अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे अपने नॉर्मली इसकी बात कर लेते हैं। अहमदाबाद जो सर्कल है इसके अंदर जो स्टेट आते हैं वो आते हैं गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सॉरी ये तीन ही है। और इसकी लैंग्वेज की बात करें तो गुजराती, तेलुगु, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज है, एससी की टोटल 64 वैकेंसीज है, एसटी की 32 है, ईडब्ल्यूएस की 116 है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अंदर 43 वैकेंसीज है। इसके अलावा आप ओवरऑल जो प्रत्येक सर्कल के अंदर या स्टेट वाइज इसके अंदर जो वैकेंसीज है इनको आप यहां से इन डिटेल आप चेक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए सबसे पहले अपने बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग डेट है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की है, वो स्टार्ट हो जाती है 22/11/2023 से, यानी कि 22 नवंबर 2023 से जो है इस वैकेंसीज के जो फॉर्म है इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी अगर अपने पेमेंट की बात करें तो ये भी स्टार्ट हो चुकी है 22 नवंबर 2023 से। और इसकी अगर अपने लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2023, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 नवंबर 2023 है और इसकी एग्जाम एंडिंग जो डेट है वो 22 दिसंबर 2023 है। उसके अलावा अगर अपने बात करें इसके कॉल लेटर की, तो इसके जो कॉल लेटर है वो लगभग संभावित है जनवरी 2024 के अंदर। और इसकी संभावित जो एग्जाम डेट है वो भी जनवरी 2024 के अंदर इसकी संभावित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल। अगर आप इस सीबीयू के लिए, अगर आप सीबीयू में आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर्स, यानी 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अपने बात करें इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की, तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर, यानी कि आप अगर 21 से 30 ईयर्स के बीच में अगर आप आते हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। चलिए इसकी अगर अपने बात करें भी, जो कैंडिडेट है वो मस्ट मतलब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21/10/2002 से पहले नहीं होनी चाहिए। और एज के अंदर रिलैक्सेशन की अगर अपने बात करें तो वो तो एप्लीकल है एज पर रूल्स। चलिए अपने बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, किस प्रकार से इसके अंदर जो एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए सबसे पहले अपने बात करें शेड्यूल कास्ट की, यानी जो बंदे अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनको अपनी एज के अंदर मिनिमम 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी जो एज है वो 35 इयर्स है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके अगला अपने बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो नॉन क्रीमी लेयर्स के से रिलेटेड जो कैंडिडेट है उनको 3 ईयर से जो एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद में जो पर्सन है विथ बेंचमार्क यानी डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है उनको उनकी
कैटेगरी के अकॉर्डिंग और उनकी जो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग है उनको जो है एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद में एलिजिबिलिटी है, अगर कोई बंदा है यानी सॉरी कोई कैंडिडेट है, अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो उसको मिनिमम 5 इयर्स का जो है इसके अंदर आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अगर अपन बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कैंडिडेट है वो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से अगर किसी कैंडिडेट ने बीए, बीएससी या बीबीए, है ना, ग्रेजुएशन अगर किसी कैंडिडेट ने कर रखी है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इसके अंदर अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 ईयर का बैंकिंग के अंदर जो है आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है ना। आप किसी भी अगर कोई बैंक है वो अगर आरबीआई के अंडर में काम कर रहा है और उसके अंदर अगर आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसे फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। आ जाइए अब अपने बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो इसकी एप्लीकेशन फी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए रहने वाली है, 750 रुपीज रहने वाली है। और उसके अलावा अपने बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यू से रिलेटेड जो कैंडिडेट है वो उनके लिए जो ये फीस का क्राइटेरिया है ये बिल्कुल नील रहने वाला है। और अगर अपने मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप इसके अंदर जो है इसकी जो फीस को है वो पे कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। चलिए बात करते हैं इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है, एक तो ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा आपका रहेगा स्क्रीनिंग और इंटरव्यू। अगर अपने इसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट की अगर अपने बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, यानी कि बहुविकल्पी जिसको अपन बोलते हैं, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। जो ये एग्जाम है ये आपका टोटल 120 मार्क्स का रहने वाला है ना। और उसके अलावा इसका जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर अपने बात करें तो इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे मिलने वाले हैं और इसके अंदर आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे। उस 4 सेक्शन के अंदर जो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 120 मार्क्स रहने वाले हैं। इसकी अगर अपने बात करें इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को रीड करने या कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 30 हैं और इसके जो मार्क्स हैं वो भी आपको 30 मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको जो इस टेस्ट को करने के लिए आपको मिनिमम 30 मिनट का समय मिलने वाला है। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस की बात करें इकोनॉमी वगैरह की तो ये आपके टोटल 30 नंबर का रहने वाला है। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर है वो आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का रहने वाला है। और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो आपका 30 मिनट का रहेगा। इसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर कोई ऐसे वगैरह या कोई मेल वगैरह लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है, वो टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखिए अगर अपने बात करें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की, तो यहाँ पे आपका इस एग्जाम के अंदर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। पे स्केल की बात करें तो इसमें मिनिमम आपका बेसिक पे है जो 36,000 से स्टार्ट होगा। उसके अलावा आप टीए, डीए, एचआरए के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा जो मेडिकल से रिलेटेड अलाउंस है इन सभी के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिल